हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डोमेन नेम सर्वर्स के साथ में। बीती हुई क्लासेस में आप मेरे साथ देख चुके हो काफी सारी चीजें। उन काफी चीजों में आपको एक चीज तो पता चली कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो मैं इंटरनेट यूज भी नहीं कर सकता। अब आपने इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे देखी कि यार हम सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी वेबसाइट्स के साथ में डील करते हैं, और आपको ये चीज पता है कि हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस है जो होता है ना। हम 10-50 वेबसाइट दिन में खोलते हैं तो हम कभी भी आईपी एड्रेस नहीं लिखते हैं। अब कंप्यूटर को तो जो फैच करेगा कंप्यूटर, वो तो उसके आईपी एड्रेस को ही जानता है, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं उसकी बजाय डोमेन नेम्स यूज करते हैं, है ना। आप कहानी के सिनेरियो देखो, एक तरफ आपका कंप्यूटर है जो खेलता है किसके साथ, नंबर्स के साथ में। ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही, कंप्यूटर्स मतलब हम अपने सर्वर की बात कर रहे हैं, ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही आपकी वेबसाइट को फैच करता है और आप उसको जो है अपने ब्राउजर के ऊपर देख पाते हो। बट वहीं पर दूसरे ही तरफ हम अपना सिनेरियो लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम इन आईपी एड्रेस को यूज ही नहीं कर रहे होते, हम तो क्या यूज कर रहे होते हैं, डोमेन नेम यूज कर रहे होते हैं। अब क्या है ये सिस्टम कि यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस यूज में आ रहा होता है और यहाँ पर हम अपना डोमेन नेम यूज में ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा या क्या होता है बीच में, तो बीच में ये रोल प्ले करता है डीएनएस। किस चीज का रोल प्ले करता है, ये यही रोल प्ले करता है कि जो आपका डोमेन नेम है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है ना, बस उसको मैप करना एक तरीके से। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका काम। जैसे कहता है कि कंप्यूटर्स कम्युनिकेट यूजिंग आईपी एड्रेस। ये बड़ा ही टफ है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है ना। मैं इसका रीजन बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में अच्छे से। तो आईपी एड्रेस आप कह लो कि ये कितना टफ है हमारे लिए याद रख पाना, बजाय इसके कि अगर इजी हो मैं इसका डोमेन याद कर लूं, है ना। ह्यूमंस प्रेफर नेम्स नॉट नंबर्स। इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग आईपी एड्रेस वी असाइन अ डोमेन नेम टू ईच आईपी एड्रेस। हमें पता है ये वाली बात, हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, एनसीईआरटी है, तो उसका आईपी एड्रेस कुछ ये है, ये हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। दो चार आपने याद भी कर लिए तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, कहाँ याद रखेंगे। ना ही कभी हम उनको फैच करते हैं किनसे, डोमेन नेम्स के साथ में। वी ऑलवेज सॉरी ना ही कभी हम उनको फैच करते हैं आईपी एड्रेस, हम ऑलवेज यूज करते हैं डोमेन नेम्स को। ठीक है, अब ये जो मैंने किस्सा आपको बताया ना कि बीच में ये कहानी जो है आपकी मैप करने की, कि फलानी फलानी जो डोमेन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ये है, तो ये जो काम और जिम्मा है ना, ये डीएनएस सर्वर का है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही चीज है जैसे हम आप भी एग्जांपल देते हैं कि जैसे फोन डायरेक्टरी है ना। अब मैंने कहा कि फलाने आपके राजा दोस्त है, उसको मिलाओ, तो आपको राजा से तो नाम याद रहे, मतलब रहेगा। अब लेकिन उसका फोन नंबर नहीं याद होगा, तो आपकी फोन डायरेक्टरी भी क्या कर रही होती है, मैप कर रही होती है ना उस पर्टिकुलर नाम के साथ में उस फोन नंबर को। वैसे ही यहाँ पर तो डोमेन तो हमारी तरफ से रह गया कि हमें याद है, और आईपी एड्रेस जिससे एक्चुअली वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी फैच होकर के आएगी उस वेब सर्वर पर जहां पर भी वो स्टोर हो रखी है, तो वहां पर तो वो अपने आईपी एड्रेस के साथ में है ना। तो ये जो मैपिंग कर रहा होता है कि भाई इसका जो फैच करना आईपी एड्रेस, ये हमारे डीएनएस भाई साहब का है। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर फॉर डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज इट्स फुल फॉर्म। आगे चलते कहते हैं कि डीएनएस सर्वर का ही काम है क्या, नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये है जो कन्वर्ट करेगा क्या, हम जो डोमेन नेम है आईपी एड्रेस, और वाइस वर्सा आईपी एड्रेस को फिर से जो है डोमेन नेम के अंदर कन्वर्ट करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रेजोल्यूशन। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में पर्टिकुलर ये दे रखा है कि भाई डोमेन नेम रेजोल्यूशन किसको कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ना डोमेन नेम सर्वर की, डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को डोमेन नेम रेजोल्यूशन है जो बोला नेम सर्वर। तो डोमेन नेम जो सर्वर है वो यही कर रहा है, क्या डोमेन नेम्स को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, आईपी एड्रेस के अंदर। यही प्रोसेस आपकी डोमेन नेम रेजोल्यूशन है जो कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब रोल इसका कहाँ आता है, मेंटेन करता है एक पर्टिकुलर इसकी अपनी, जैसे मैंने कहा ना फोन डायरेक्टरी है ना, वैसे ही इसके पास अपनी एक कॉपी कह लो। ठीक है, डेटाबेस है जो होता है, एंड उसमें डोमेन नेम है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है। आप दिमाग में इस एग्जाम्पल को इमेजिन कर सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला है ना। तो इसमें क्या था, कुछ इस तरीके से है कि भाई हम अपने फोन नंबर को, अपने दोस्त के फोन नंबर को सर्च कर रहे हैं, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोन नंबर है वो ये है ना। तो ये इस तरीके से आप अपने माइंड के अंदर बना सकते हो कि अच्छा ये फलाना दोस्त है, इसकी मैपिंग हो रही है, इसका जो फोन नंबर है वो ये है ना। ऐसे ही आपके पास में यहाँ डोमेन है और यहाँ पर क्या है, उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ऐसी कॉपी या ऐसा ही इसको हम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहेंगे तो उसके डेटाबेस के अंदर क्या है,
एक तरफ तो उसका डोमेन नेम है, दूसरी तरफ उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर कहता है मैंने काम ही नंबर्स के साथ में करना है, तो हमने कहा हमारी भी जिद है, हमें भी नंबर समझ में नहीं आते, तो हम भी अपने समझने वाली लैंग्वेज के अंदर चीजें करेंगे। तो हम अपनी चीज और हमारा कंप्यूटर अपनी चीज, तो बीच में ये डीएनएस सर्वर हमारी हेल्प है जो कर रहा है कि डोमेन नेम को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के अंदर फैच करने की। एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना। अब हम चीजों को देखते हैं। कहता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स आईपी एड्रेस, ह्यूमन अंडरस्टैंड्स नेम्स। अब हम आते हैं अगली चीज के ऊपर। कहता है क्या, मैंने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए और पेपर में कैसे लिखना है ना, तो वो हमें पता चले। कंप्यूटर जैसे हमारे पास आईपी एड्रेस है ना, ये, और फिर ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, डोमेन नेम है। तो ये जो कन्वर्जन होगा ना, यही डोमेन नेम रेजोल्यूशन है जो कहलाएगा। मतलब इसका इसमें कन्वर्जन, ठीक है, ये किसके थ्रू होगा, डीएनएस के थ्रू होगा। डीएनएस है ये हमारी हेल्प करेगा इस चीज के अंदर, राइट। आगे फॉरवर्ड चलते हैं। अब आपके पास स्टेप नंबर 1 क्या है। एज्यूम करो कि यूजर ने कुछ ये टाइप है जो किया, मतलब अब मैं आपको पूरी हायरार्की बताने वाली हूँ। डोमेन नेम की मैंने आपको एक पूरा ट्रेलर बता दिया, अब मैं पूरी हायरार्की बताऊंगी कि एक्चुअल में चीजें कैसे हो रही होती है। अब इसमें आप इमेजिन, मतलब अपने माइंड में ये करके चलो कि हम उस वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहे हैं, ठीक है, कि अब वो पहली बार ओपन हो रही है, इससे भी क्या मतलब है, वो भी मैं आपको चीज है जो बेसिकली बताने वाली हूँ। ओके, तो अब देखो, आपके पास स्टेप नंबर 1 में यूजर ने कुछ टाइप कर दिया, क्योंकि हम तो अपने ब्राउजर पर जाकर के www.ncrt.nic.in हमने टाइप कर दिया। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर यूजर का इंटरैक्शन होता है ब्राउजर के साथ में। यूजर ने ये टाइप कर दिया, अब ब्राउजर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेम्स। अब ब्राउजर क्या करेगा, कहेगा भाई मेरे को जो है वो आईपी एड्रेस चाहिए, अब इसका हम कैसे दें, हमारी टेंशन नहीं है ये। अब ब्राउजर क्या है, कहेगा अरे डीएनएस भाई साहब आप ये काम करो। अब क्या होता है, बीच में एक रिजॉल्वर है जो काम हम इस चीज के लिए करता है। अब वो जो रिजॉल्वर है वो क्या करने वाला है, वो स्टेप नंबर 2 पर काम है जो करेगा। क्या किया स्टेप नंबर 1 में, यूजर ने अपना कंप्यूटर ओपन किया, यूजर ने ब्राउजर उसके अंदर जो है अपना पूरा का पूरा डोमेन नेम है जो डाल दिया। अब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की किसको, ब्राउजर ने, यहां पर अगर देखें यहां पर आता है यूजर, यूजर के बाद में हमारा ब्राउजर। अब ब्राउजर हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, रिजॉल्वर से, ठीक है, तो आप कहोगे डीएनएस रिजॉल्वर। अब ये जो रिजॉल्वर है इसको हम बिचौलिया कह सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं जो करवा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या इसके कैश के अंदर, कैशे मेमोरी के अंदर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है। कभी आपने उसको पहले खोला होगा तो वो ये चीज से ही आपका काम है जो हो जाएगा, बट अगर आप उसको पहली बार ओपन कर रहे हैं तो अब क्या होने वाला है, रिजॉल्वर क्या करेगा, इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, जो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनके थ्रू ये रिजॉल्वर है जो प्रोवाइड होता है। तो बेसिकली उन्हीं का काम है जो होगा, ठीक है। हमारी ये टेंशन नहीं, हम तो ये जान रहे हैं कि क्या होता है उसके बाद में। रिजॉल्वर स्टार्ट्स सर्चिंग स्टेप बाय स्टेप। रिजॉल्वर कहता है कि उसके पास अभी आईपी एड्रेस नहीं है, ये नई ही वेबसाइट है जो अभी ओपन हो रही है ना। अच्छा, स्टेप की तरफ जाते हैं, स्टेप नंबर 3। अब रिजॉल्वर ने क्या करा, रूट सर्वर के पास में गया ये, ठीक है, रूट सर्वर के पास में गया कि भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को आप उसका जो है आईपी एड्रेस दे दो। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि जैसे आप कह लो कि आपको ना अलग अलग काम कराने हैं, कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है, मेरे को आधार कार्ड भी बनाना है, मेरे को कुछ और भी कागजात कराने हैं। तो एक विंडो या खिड़की होती है ना, तो जिसका काम क्या होता है कि आप उसको बताते हो भाई मेरे को ये बता दो ये कहाँ से होगा, उसको खुद नहीं पता, वो क्या कहेगा, अच्छा ये काम कराना है, खिड़की नंबर इसके पास चले जाओ, है ना, विंडो नंबर 7 के पास चले जाओ। फिर आप विंडो 7 पर जाते हो तो उसको भी नहीं पता होता कि क्या ना, वो कहेगा विंडो इसके पास चले जाओ। तो ऐसा सा कुछ काम है जो हो रहा है। अब रिजॉल्वर को सब घुमाएंगे, पता किसी को भी कुछ नहीं है, बस सबको क्या पता है कि अब तुम्हें किसके पास भेजना है, ये पता है सबको। क्या हुआ प्रोसेस के अंदर, हमारे यूजर ने एंटर किया उसका डोमेन नेम। अब ब्राउजर के बाद में ये किसके पास में गया, रिजॉल्वर के पास में गया। अब रिजॉल्वर के पास वो आईपी एड्रेस था नहीं, ठीक है, तो अब वो हमारे टॉप सर्वर के पास, रूट सर्वर के पास है जो गया। अब रूट सर्वर क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल 13 ही अभी हमारे पास में रूट सर्वर है।
तो ये आपके पास में लिखा हुआ है, और ये रूट सर्वर वगैरह सबको मैनेज करने का काम किसका, आईना का है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज जो मैंने आपको बता दी। रिजॉल्वर, उसके बाद रूट सर्वर। अब रिजॉल्वर क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है रूट डीएनएस सर्वर के साथ में, है ना। अब ये क्या करेगा कि जो आपके जितने भी टॉप लेवल डोमेन है, कौन से .com है, .in है, .org है, ये देखेगा, मतलब यहां से तोड़ना शुरू करेगा आपके पूरे के पूरे डोमेन नेम को। तो वो लिया, अच्छा इसके बाद में लिखा हुआ है .in, तो अब तुम ये वाले सर्वर के पास चले जाओ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई सबके काम डिवाइड कर रखे हैं, .com वाले, .in वाले, .org वाले। अब जैसे आए .in वाला, अच्छा तुम लोग इनके सर्वर पर चले जाओ, बाकियों पर लोड क्यों लगाना, उन पर ऑलरेडी बहुत सारा लोड है ना। तो ये खुद इतने सारे सर्वर्स जो है इनके खुद के भी होंगे, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो .in नाम से भी होंगी, है ना। तो अब उसने क्या कर दिया, टॉप लेवल डोमेन देखा और इसका आईपी एड्रेस है जो बेसिकली दे दिया, कह दिया कि भाई ये जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है ना, आप इसके पास चले जाओ। तो रिजॉल्वर को पता चल गया कि अब उसको क्या करना है, अब उसको इसके पास में है जो बेसिकली जाना है। तो वो .in वाले टीएलडी के सर्वर के पास में चला गया। ओके, अब अगला स्टेप आपके पास में आता है, कहां पर भेजता है, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन के सर्वर के ऊपर। अभी भी आईपी एड्रेस नहीं मिला है, अभी हमारी घुमा घुमाई चल रही है ना। रिजॉल्वर रूट के पास गया, रूट टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास गया, रिजॉल्वर अब क्या करेगा, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे को आईपी एड्रेस दो। अब टॉप लेवल डोमेन है, जो उसको पता होगा वो आपको बता देगा। अब वो क्या कहेगा कि भाई आईपी एड्रेस तो है नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट कर सकता हूँ। किस बेसिस पर डायरेक्ट कर सकता हूँ, अब वो आपको क्या करेगा कि अच्छा अथॉरिटेटिव सर्वर का नाम दे देगा। अथॉरिटेटिव सर्वर मतलब जिसके पास में एक्चुअल में आईपी एड्रेस है जो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खास बंदा है, इसके पास में आपका आईपी एड्रेस है जो होगा, तो ये इसका आपको सर्वर की दिशा है जो दिखा देगा कि अच्छा nic.in ये बंदा है, इसके पास में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है जो पड़े हुए हैं, आप यहां पर चले जाओ। अब रिजॉल्वर बेचारा फिर से घूम गया। अब रिजॉल्वर क्या करेगा, टीएलडी डोमेन के बाद में अब वो अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाएगा। रिजॉल्वर रीचेस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब क्या होने वाला है, दिस सर्वर हैज द एक्चुअल रिकॉर्ड, राइट। अब इसने कहा कि फाइनली तुम्हारे पास में है, इसने कहा हाँ है। कहानी की तरह देखो आप, हमने इसको इसी तरीके से याद किया हुआ। अब उस वो देखेगा, अच्छा मेरी फोन डायरेक्टरी में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ये है, तो बस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वर के अंदर से एक है, तो इसका पता हुआ होना ज्यादा जरूरी है। तो इसका पता भी आपको ऐसे हरारिकी से मिलता है, और वैसे भी ये हरारिकी हर बार नहीं होती कि आपने कोई नाम वेबसाइट का एंटर किया तो अब आपके उसी 13 रूट सर्वर पर जाएगा। नहीं, रूट सर्वर कोई इतने वेले बैठे हैं। हाँ, वो तो तब होता है कि जब आप कोई नई वेबसाइट का आपने कर दिया और वो आपके रिजॉल्वर वगैरह के पास नहीं है ना, तो तब आप मतलब किस वहां पर है ही नहीं है, मतलब आपका आईएसपी इस चीज को फाइन ही नहीं। आसपास के आईएसपी से भी पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास दे दो, दादाजी के पास जाने की क्या जरूरत है। जब नहीं मिलेगा फिर रूट के पास जो है जाएगा, नहीं तो ये अपनी कैशे मेमोरी के अंदर सेव करके रख लेते हैं। अब जब आप दोबारा इसी वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तब इतने तामझाम नहीं होंगे, तब ये इसकी रिजॉल्वर कैशे मेमोरी के अंदर अपनी सेव करके रख लेगा और फिर वहीं से उठा उठा करके वो आईपी एड्रेस देता रहेगा। अब सोचो फेसबुक को तो दुनिया सुबह से लेके शाम तक कितना ओपन करती है, तो हर बार रूट का तो फिर काम फेसबुक इंस्टाग्राम में ही रह जाता है ना। तो ये चीज है। अब आगे चलते, आगे गए तो अब आईपी आपका बैक ब्राउजर को दे दिया जाएगा। अब अथॉरिटेटिव से रिजॉल्वर, रिजॉल्वर से वापस से ब्राउजर। अब फिर ब्राउजर क्या करने वाला है, वेब सर्वर के पास जाएगा। अब वेब सर्वर जो है आपका ब्राउजर यूजेस आईपी एड्रेस। अब उस आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके सर्वर पर पड़ा हुआ रिलेटेड टू एचटीएमएल सीएसएस व्हाटएवर वो दे देगा और आपकी वेबसाइट आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। एक्चुअल में कहानी ऐसे रहती है, पहले यूजर ब्राउजर से कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्ट करता है, डीएनएस रिजॉल्वर आता है, देन रूट सर्वर, उसके बाद में टीएलडी, उसके बाद में अथॉरिटेटिव जिसके पास में एक्चुअल में आईपी एड्रेस है जो होगा। देन आपके पास आईपी एड्रेस मिल गया, आपको ब्राउजर को दे दिया, ब्राउजर ने सर्वर को दिया, सर्वर से डेटा आपके पास में डिस्प्ले होगा। इन स्टेप्स को जो मैंने खास आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, तो आप इनको जरूर है जो एसएस ले लेना, इसमें सारा आपका डीएनएस है जो सॉल्व हो जाएगा, राइट, एंड दैट्स इट। तो फिर चलिए अब चलते हैं और एक बार एक काम करते हैं कि हम इसको ऐसे समझते हैं। देखो ये कौन सा, हाँ व्हाइट कलर है ना। हाँ देखो, सबसे पहले फ्रेम में आता है हमारा ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर क्या के अंदर क्या करते हैं, हम अपना डोमेन नेम एंटर करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन नेम,
राइट, आपने कहा xyz.com, हमने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ना आपकी जो रिक्वेस्ट है, क्या होगा कि बीच में ना एक होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, रिजॉल्वर। ठीक है, अब क्या है, रिजॉल्वर है ना जो, अगर इसके पास में उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस है तो यहीं पर काम है जो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या होगा, रिक्वेस्ट आपकी आपके ब्राउजर के पास वापस जाएगी, मतलब आईपी एड्रेस जाएगा, आईपी एड्रेस लेकर के ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर वहां से आपका डेटा आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करा देगा, यहीं से काम खत्म। अब मान लो इसको इस केस में मिल ही नहीं रहा, तो ये आसपास के आईएसपी से पूछेगा, कहीं किसी केस में नहीं मिल रहा है इसको आईपी एड्रेस, क्योंकि नई वेबसाइट आपने ओपन कर ली। अब इसके पास एक ही चांस बनता है पप्पा जी के पास जाने का, दैट इज व्हाट, उस रूट के पास जो दुनिया में 13 अभी है ना, रूट सर्वर के पास में। अब रूट सर्वर कहता है भाई मैं तेरे को ज्यादा तो हेल्प कर नहीं सकता, अब मैं ना तेरे को तेरा जो डोमेन नेम दिया है, क्या दिया, xyz.com, अब मैं ना इस टॉप लेवल डोमेन से, क्योंकि कितने सारे टॉप लेवल डोमेन है, .in.xyz जितने भी है ना, तो मैं ये तेरे को बता देता हूँ कि ये इस सर्वर पर तेरे को मिल जाएगा, एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, पर तू इसके ऊपर चला जा, .com के ऊपर। अच्छा, रिजॉल्वर को ये पता चलता है, तो रिजॉल्वर बेचारा यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी स्टिल उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, बट उसको इतना पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो आप खोलना चाहते हो डोमेन में, ये उसका अथॉरिटेटिव सर्वर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अथॉरिटेटिव सर्वर, अब ये अथॉरिटेटिव सर्वर आप कह लो कि अब ये एक मेन है जिसके पास आपका आईपी एड्रेस होगा, इसके पास सारी वो बुकलेट बनी हुई है। अच्छा, ये XYZ है, इसका आईपी एड्रेस आपको ये मिल गया। अब ये आईपी एड्रेस अब इसको मिलेगा रिजॉल्वर को, ये खुश हो गया। अब इसने क्या किया, आपके ब्राउजर को, ब्राउजर ने क्या कहा सर्वर को, सर्वर ने अब आपका डेटा आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करा दिया। अब दोबारा जब हम सेम वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तब इतने काम धाम है जो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी कैशे मेमोरी के अंदर उसको सेव करके रख लेगा। आप इतनी चीजें जान लो, दैट्स इट, यही आपका डीएनएस सर्वर। बाकी और भी चीजें होती हैं जो कभी आप फ्यूचर में जाओगे तो और डीप के अंदर देखोगे चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।